आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका है, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, 17 अगस्त 2026 को ही सूर्यदेव कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वराशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में जाता है तो वह बहुत ही बलवान होकर परिणाम देने में सक्षम होता है। तो सूर्यदेव 17 अगस्त को अपनी स्वराशि सिंह में मौजूद होकर प्रबल बलवान अवस्था में आने वाले 17 सितंबर 2026 तक संपूर्ण ताकत के साथ परिणाम देने में सक्षम हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य अलग अलग प्रभाव भी देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में सूर्य नवीन परिवर्तन और बड़ी खुशखबरी आपको देने वाले हैं, और आने वाले इस एक महीने में कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो सूर्यदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। उसके अलावा सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में भी सूर्य का संपूर्ण प्रभाव होता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य बलवान अवस्था में, प्रभावशाली अवस्था में विद्यमान हो, तो जातक को लीडरशिप क्षमता देते हैं, जातक के अंदर आत्मबल देते हैं। सूर्य बलवान होंगे तो सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक कार्यों में कम प्रयासों में ही सफलता मिलती है। बलवान सूर्य के प्रभाव से पिता का भरपूर सहयोग, मान सम्मान और पैतृक संपत्ति का लाभ व्यक्ति के जीवन में जरूर होता है। लेकिन यही सूर्यदेव अगर कुंडली में कमजोर और पीड़ित अवस्था में मौजूद हों तो पीलिया की बीमारी, बालों के झड़ जाने की समस्या, पेट की समस्या, हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां शरीर में होती है। सूर्य अगर पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी सरकारी क्षेत्रों में परिणाम कम प्राप्त कर पाता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं आने वाले 17 सितंबर 2026 तक का समय आपके लिए किस प्रकार का सूर्य के दृष्टिकोण से प्रभाव आपको देने वाला है। ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों, आपकी राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह सूर्य बनते हैं और आपके त्रिकोण भाव के स्वामी यानी आपके पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं, और 17 अगस्त को ये पंचम भाव में ही प्रभावी हो चुके हैं। और देखिए, कुंडली के 5वें घर से संतान के बारे में, प्रेम संबंध के बारे में, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता के बारे में, और कुंडली के पंचम भाव से पूर्व जन्म के पुण्य के बारे में विचार करते हैं। कुंडली का 5वां घर आपकी शिक्षा को निर्धारित करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सूर्य के होने से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपकी बौद्धिक सामर्थ्य और आपके आत्मबल में वृद्धि होने वाली है। देखिए, मेष राशि वाले जातकों, यदि आप लंबे समय से निर्णयों में मजबूती की कमी महसूस कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं,
वहाँ पर एक सशक्त निर्णय लेकर लंबे समय तक काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य का होना आने वाले 17 सितंबर तक आपके जीवन में एकाग्रता भी कार्यों के लिए देने वाला है और आपके जीवन में लिए गए निर्णय आपको लाभ और सफलता भी आपको देने वाले हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में जो मेष राशि वाले जातक वर्तमान समय में सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ या कोई भी खुद का कोई भी अगर आप काम करते हैं, इसमें अगर आपका जुड़ाव है तो ये सूर्य का परिवर्तन आपको विस्तार और बड़े परिणाम, बड़ी खुशखबरी आपको देने वाला है। सूर्यदेव यहाँ पर रहेंगे 1 महीने तक, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। कुंडली का 5वां घर शिक्षा को निर्धारित करता है, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं रहने वाली है। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों, यदि आप कोई भी इंटरव्यू या किसी परीक्षा प्रतियोगिता में बैठना चाहते हैं, तो ये जो समय रहने वाला है 17 सितंबर तक का, इसमें आपके जीवन में आपको शुभ परिणाम एजुकेशन फील्ड के मामले में मिलने वाला है। 7वीं दृष्टि के माध्यम से सूर्यदेव आपके एकादश भाव को यानी आपके लाभ भाव को प्रभावित करने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, आर्थिक जीवन के मामले में भी सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन बड़े परिणाम और बड़ी सफलता आपको देने वाला है। तो जो मेष राशि वाले जातक वर्तमान में आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और धन संबंधी समस्या यदि आपके जीवन में बनी हुई है, तो धन संबंधी समस्याओं से निकलने में आपको कामयाबी मिलने वाली है और सूर्य के शुभ प्रभावों की वजह से नए आमदनी के मार्ग आपको मिल सकता है। देखिए, कुंडली का जो 11वां घर है ये आपकी डिजायर्स यानी आपकी मनोकामनाओं के लिए भी जिम्मेदार होता है। ऐसे में यहाँ पर चाहे आपको कोई भी भौतिक सुखों से जुड़ी हुई कोई भी इच्छा बनी हुई है या कोई भी अगर आप कोई काम सिद्ध करवाने के लिए आप अपने मन में इच्छा लेकर चल रहे हैं, उसमें आपको सूर्यदेव प्रबल सपोर्ट करने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति की संभावनाओं का प्रबल योग सूर्य का ये परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आया हुआ है। इस प्रकार का बेहतर प्रभाव आपके लिए रहने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य केतु के साथ बने हुए हैं। चूंकि सिंह राशि में पहले से ही केतु गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य केतु का ग्रहण योग भी है, तो इस भाव से प्रेम जीवन का भी विचार करते हैं। तो प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। रिश्तों में आपको जल्दबाजी और रिश्तों में आपको क्रोधपूर्वक अवस्था निर्मित करने से आपको बचना है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको जल्दबाजी से बचने की आवश्यकता रहने वाली है और शॉर्टकट तरीके से आप कोई भी काम ना करें, यानी गलत कार्य करने से अगर आप बचते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। धार्मिक मामलों में आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों को मीठा जल यदि आप सूर्य को अर्पित करते हैं और ओम घृण सूर्याय नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।